GIT ट्रैक। क्या? वॉल्स ऑफ GIT ट्रैक। GIT ट्रैक तो आप समझ गए होंगे क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है ये समझ में आ गया, कल के लेक्चर में बताया है। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल्स, एलिमेंट्री कैनाल मतलब जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है वो एक ही ट्यूब से बना हुआ है। कहीं पे ट्यूब मोटी है, एक सेकंड, ये एक ही ट्यूब से बना हुआ है, कहीं पे ये पतली हो जाती है, फिर ये मोटी हो जाती है, और फिर पतली हो जाती है, फिर मोटी हो जाती है, लेकिन ट्यूब ये एक ही है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। एक ही ट्यूब से पूरा का पूरा GIT ट्रैक बना हुआ है। अब हम इस पूरे के पूरे पोर्शन में वॉल्स देखने वाले हैं। क्या? इनकी कितनी लेयर्स टाइप की, लेयर बोल सकते हो आप, लेयर्स बोल सकते हो। तो वॉल बेसिकली कितनी टाइप की है? कहां लिख दूं? इधर से स्टार्ट करूं? तो बेसिकली जो आपकी GIT ट्रैक की वॉल्स है वो 4 टाइप की होती हैं। कितने की जी? 4 टाइप की। आओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ओके जी, फर्स्ट क्या है आपकी? म्यूकस लेयर। फर्स्ट इज म्यूकस लेयर, सेकंड इज सब म्यूकस लेयर। सेकंड क्या है? सब म्यूकस लेयर, सेकंड इज सब म्यूकस लेयर। थर्ड बताइए किसी को मालूम हो तो। थर्ड है मस्क्यूलर लेयर, एंड फोर्थ इज सेरस लेयर, सॉरी, सेरस या फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर। चलिए, अब यहां पे ध्यान से आपको देखने वाली बात है, हम यहां अब ड्रॉ करने वाले हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। इसको रफ कर दूं एलिमेंट्री कैनाल को? आओ, या आगे बना दूं? चलो आगे बना देते हैं। हमने क्या कहा? GIT ट्रैक की 4 लेयर है। सबसे पहली म्यूकस लेयर, तो सबसे अंदर वाली लेयर होती है म्यूकस लेयर। बना लो। बना लो। तो ये आपकी म्यूकस लेयर हो गई, सबसे अंदर वाली, जो कि फूड के साथ भी कनेक्टेड रहती है। मतलब यहां आपका बोलस आ जाएगा, ये मान लो ये आपका बोलस है, तो जो ये म्यूकस लेयर है ये इस बोलस से कनेक्ट हो जाती है। अब जो दूसरी लेयर है वो कौन सी है? सब म्यूकस लेयर। बना लो। दिस इज द सेकंड लेयर, जिसका नाम तो लिख लेने, नाम क्यों नहीं लिखा? ये कौन सी लेयर है? म्यूकस लेयर। ओके, सेकंड लेयर है आपकी सब म्यूकस लेयर, सब म्यूकस लेयर। ओके सेन्योरिटा। ओके, 2 लेयर हो गई। अब तीसरी लेयर बना लेते हैं। ओके जी, दैट इज द थर्ड लेयर। ओहो, ये है थर्ड लेयर, मस्क्यूलर लेयर, मस्क्यूलर लेयर। अब आओ फोर्थ लेयर पर, सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर, क्या नाम है? सेरस लेयर, सीरस लेयर। इतनी बात समझ में आ रही है?
ये चारों की चारों लेयर्स जो है वो पूरी एलिमेंट्री कैनाल पे है, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो चाहे वो स्टमक हो, सभी पे ये चारों लेयर्स प्रेजेंट है। अभी आगे भी पार्ट है इनके काफी सारे, पहले यहां तक बताओ, यहां तक कंफर्म हो रहा है? बताइए, यहां तक बातें कंफर्म हो रही है? आओ अब चलते हैं हम पीछे। चारों म्यूकस लेयर की हमने यहां बात कर ली, ठीक है बात कर ली है तो आगे आ जाओ। सबसे पहले म्यूकस लेयर की बात कर लेते हैं। म्यूकस लेयर, म्यूकस लेयर में क्या होता है? म्यूकस लेयर में जी 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है आपका एपिथेलियल लाइन। हेलो हेलो हेलो, चलिए जी फिर से स्टार्ट करते हैं। जो लिखा था वो भी सबमिट किया है, चलो कोई बात नहीं, फिर से लिख लेते हैं। वॉल्स ऑफ जीआईटी ट्रैक, ये बात थी हम लोग की। हमने बोला 4 तरीके की वॉल्स होती हैं, ठीक है। पहली कौन सी है? म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर, हम बात कर रहे थे म्यूकस लेयर के अंदर 3 पार्ट होते हैं। म्यूकस लेयर के अंदर कितने? 3 पार्ट। पहला एपिथेलियल लाइनिंग, एपिथेलियल लाइनिंग, ठीक है जी। अब जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट बताइए, लैमिना प्रोपिया। क्या है? लैमिना प्रोपिया, ठीक है, लैमिना प्रोपिया। रब क्यों नहीं हो रहे हो? लैमिना प्रोपिया, ठीक है। और तीसरा टाइप है मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं, आओ। हमने लेयर बनाई, दिस इज द म्यूकस लेयर। ये क्या है? म्यूकस लेयर है। नामकरण भी कर देते हैं इसका। दिस इज द म्यूकस लेयर। अब बेटा जी पहली इसमें बोला, पीछे चलो, पहले क्या बोला? म्यूकस लेयर के अंदर पहला पार्ट है इसमें एपिथेलियल लाइनिंग। तो जहां पे बोलस आता है, इस वाले म्यूकस के इनर पार्ट में ये जो लाइनिंग है, दिस इज द एपिथेलियल लाइनिंग। क्या है ये? ये पूरी की पूरी एपिथेलियल लाइनिंग है। लो, एपिथेलियल लाइनिंग, ओके जी। अब दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है लैमिना प्रोपिया। लैमिना प्रोपिया का क्या मतलब है? लैमिना प्रोपिया जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल में
बस स्टमक तक रहती है। ये आपकी इसोफेगस, ये स्टमक, और यहां से शुरू हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो लैमिना प्रोपिया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती। कहां पे होती है? कहां पे होती है? इसोफेगस में, स्टमक में लैमिना प्रोपिया होता है। अब इसमें क्या है, क्यों है ये ऐसा? क्योंकि जो ये आपका यहां से बोलस आएगा इसोफेगस से, इसोफेगस से बोलस आता है, यहां पर पहले रिलैक्सेशन होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट। तो फूड रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ इसोफेगस में एंट्री करता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? पेरिएस्टिस। हैं जी, यही है बात। बात सही है कि नहीं है? अभी भी नहीं दिख रहा क्या? है? गर्मी बहुत ज्यादा है। जस्ट टेक 2 मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पंखा चला लूं भाई, बड़ी दिक्कत है। आ जाओ। पीछे चलते हैं। मस्क्यूलरिस म्यूकोसा, ये सबसे, जो ये वाली कवरिंग है, दिस इज द मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। मस्क्यूलरिस म्यूकोसा, ठीक है। आओ आगे, अगले पार्ट पे बढ़ जाते हैं। सेकंड है आपकी जो लेयर है, सब म्यूकस लेयर। सब सब म्यूकस लेयर। सब म्यूकस लेयर में क्या आ जाएगा? सब म्यूकस लेयर में ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स, ये सारी आ जाएंगी इसमें। क्या आ जाएगी? ब्लड वेसल्स आ जाएंगी, लिम्फ वेसल्स आ जाएंगी, नर्व्स आ जाएंगी, सब म्यूकस लेयर में। अब जो तीसरी लेयर है, तीसरी लेयर का नाम बताइए। मस्क्यूलर लेयर। क्या जी? मस्क्यूलर लेयर। तो सबसे पहले हम सब म्यूकस को पीछे ड्रॉ कर लेते हैं। आओ, ये हो गई आपकी सब म्यूकस लेयर, ठीक है। इसको रफ करो। सब सब म्यूकस लेयर, ठीक है। अब हमने तीसरी लेयर बोली मस्क्यूलर लेयर। मस्क्यूलर लेयर ड्रॉ कर दी जाए। ये लो, ये लो, दिस इज द मस्क्यूलर लेयर। मस्क्यूलर लेयर। आओ पीछे। सब म्यूकस में आपको मालूम है कि ब्लड वेसल्स आती है, लिम्फ वेसल्स आती है, नर्व्स आते हैं। मस्क्यूलर लेयर का क्या है सीन? मस्क्यूलर लेयर का क्या सीन है?
मस्क्यूलर लेयर का कोई बताएगा? इसमें आता है जी इनर ऑब्लिक्यू, आउटर सर्कुलेशन, आउटर सर्कुलर, आउटर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। अब ये क्या है भाई? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। तो आपने अर्थवर्म देखा होगा, अर्थवर्म सबने देखा है? जो अर्थवर्म होता है उनकी मसल्स लॉन्गिट्यूडनल वे में इस तरीके से होती है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब उनके अंदर जो अंदर की स्ट्रक्चर है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है और उनके बाहर ऐसे सर्कुलर मसल्स होती हैं, जस्ट लाइक दिस, ऐसे इनको बांध के रखती है। ठीक है, ये अर्थवर्म के अंदर की बात हो रही है, अर्थवर्म, कैचुए की बात। तो कैचुए की मसल्स होती हैं वो अंदर से लॉन्गिट्यूडनल होती है और बाहर से सर्कुलर होती है। तो इसमें भी मसल्स उल्टी होती है, अर्थवर्म से जस्ट अपोजिट होती है। आउटर में गलत हो गया, आउटर में लॉन्गिट्यूडनल है, इनर पार्ट में सर्कुलर है। यहां पर इनर पार्ट में सर्कुलर, इधर एक और लेयर हम बना लेते हैं मस्कुलर लेयर में। जो इसकी आउटर पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये होगा लॉन्गिट्यूडनल, लेयर, और अंदर वाला पार्ट सर्कुलर लेयर का, सर्कुलर लेयर से बना हुआ होगा, इस तरीके से बना हुआ होगा। और सबसे बाहर वाली लेयर क्या है? सबसे बाहर वाली लेयर है सीरस, सीरस लेयर। कैसी? सीरस। ये होगा इसकी 4 तरीके की लेयर। किसकी लेयर है ये? एलिमेंट्री कैनाल्स की लेयर है। अब हम स्टमक की बात कर लेते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं पहले, फिर बाकी चीजें समझेंगे। सबसे पहले हम स्टमक की बात करते हैं, आओ। अगर स्टमक के अंदर हम आधा कटा हुआ स्टमक बनाए तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की बनेगी। ये हमने बना लिया कटा हुआ स्टमक, स्टमक को बीच में से काट दिया। अब इसके अंदर जो हमें स्ट्रक्चर दिख रही है वो तो आपको दिखेगी, चारों लेयर्स ऐसी प्रेजेंट होगी, लेकिन जो इसमें जो स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी वो कुछ इस तरीके की आएगी। क्या है ये? है जो इसकी अंदर वाली ये म्यूकस लेयर है वो ऐसे लाइनिंग टाइप की आएगी। किसमें? स्टमक के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं? रोगल। क्या बोलते हो? रोगल। अब अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर बीच में से काट के देखें तो कैसी स्ट्रक्चर नजर आएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसी स्ट्रक्चर नजर आने वाली है? आओ स्मॉल इंटेस्टाइन को ड्रॉ करते हैं। समथिंग लाइक दिस, है ना? कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको दिखेगी। तो जो इसका म्यूकस होता है वो ऐसे शेप का मिलेगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। इसकी स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? रोगल। और इसको हम क्या बोलेंगे? वेलाई।
स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये स्ट्रक्चर बनी है म्यूकस की, उसको हम क्या बोलेंगे? विलाई। कमेंट नहीं मिल पा रहे मुझे आप लोग के, भाई कमेंट नहीं देख पा रही हूं मैं। कोई कमेंट कर रहा है क्या कुछ? ठीक है, स्टमक की लेयर आपको अलग दिख रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर आपको अलग दिख रही है, लेकिन इन दोनों का वर्क कैसा कैसा है? अब हम अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पार्ट को जूम करके देखें, इस वाले पार्ट को, इतने पोर्शन को हमें जूम में देखना है। आगे चलो जूम पोर्शन करते हैं। चलिए